गंगा, आमने सामने बोल नहीं सकते ऐसी कुछ बातें, खत के जरिए बोलना आसान हो जाता है। ये खत लिखकर भी मैं तुम्हें नहीं दे सका, इसलिए इस संदूक में रख दिया था। जब ये तुम्हें मिलेगा तुम इसे शांति से पढ़ना। गंगा, माँ जैसी देवता और पिताजी जैसे भगवान ढूंढकर भी नहीं मिलते हैं, ऐसा हमेशा से ही तुम्हारा मानना है। ऐसा मानने वाली मेरी बेटी को मुझे आज एक सच बताना है, और पिता के नाते भी ये मेरा फर्ज बनता है। बहुत दिनों से ये बात मेरे मन में चुभ रही है। तुमने मेरी बेटी बनकर मुझे गर्व से और खुशी से भर दिया। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, फिर भी मुझे हमेशा इस गलती का एहसास होता रहता है। तुम्हें पिता का प्यार देने का हक मुझे भगवान ने दिया, लेकिन उसी हक से तुम मेरी बेटी हो ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें पाला है। मैं तुम्हारा जन्मदाता नहीं। 26 सालों पहले मेरे कुलदेवत रहने वाले कालू के मंदिर में दर्शन के लिए गया था, तब वहां पर तुम्हें अनाथ देकर तुम्हें गोद ले लिया और घर लेकर आया। ये बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है गंगा, लेकिन यही सच है। तुम्हें पालकर मैंने बड़ा किया है, इस नाते तुम्हें ये सच बताना जरूरी है। ये सच तुम्हारे सामने बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है, इसलिए ये खत लिख रहा हूँ। ये सच जानने के बाद जरा भी अपना प्यार कम मत होने देना बेटा। अब मैं यहीं पर रुकता हूँ बेटा। तुमसे तहे दिल से प्यार करने वाला पिताजी, ओमकार। मुझे हिम्मत करके कैसे भी गंगा को ये खत पढ़ने के लिए देना होगा, तभी वो बदला लेने की अपनी जिद छोड़ देगी, अरुण के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी। गंगा, मैं खुद अपने हाथों से इस बक्से को यहाँ रखती हूँ। वो ये खत पढ़ेगी तो समझ जाएगी कि वो ओमकार अंकल की बेटी नहीं है, और उन्होंने उनके कुल देवता कालू के मंदिर से तुम्हें गोद लिया है, ये भी पता चलेगा। जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तुम अरुण की बातों पर विश्वास करोगी। अगर अपने आप को समझने की थोड़ी भी कोशिश की तो सारी परेशानियां खत्म होगी और तुम बदला लेने की जिद भी छोड़ दोगी। बाबूजी का संदूक है। ये संदूक यहाँ कैसे पहुँच गया? बाबूजी ने डायरी में कुछ लिखा होगा ऐसा लगा था, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। मेरी मदद करोगी इसलिए मैंने तुम्हें आजाद किया था, पर अब तुम नंदिनी की मदद करोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरुण को गंगा की बहुत फिक्र हो रही थी, मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। छोड़ो मुझे। मुझे पता था, आउट हाउस में से डायरी लेकर महल में ले जाते हुए मैंने तुम्हें देख लिया था। उसमें क्या लिखा है ये गंगा के कमरे में जाकर मुझे पता चला। ओमकार ने गंगा को उसके कुल देवता कालू के मंदिर से गोद लिया, ये मुझे पता चला, इसलिए उसमें जो भी लिखा था मैंने अपनी मांत्रिक शक्ति से मिटा दिया। उस नंदिनी को खत्म करना है। नंदिनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? उस नंदिनी को खत्म करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, और तुम उस गंगा को सच बताकर मन बदलने की कोशिश कर रही हो। गंगा ओमकार की बेटी नहीं है। अगर उसे विश्वास हो गया तो हमारी सारी योजनाओं पर पानी भर जाएगा। अगर गंगा को तुमने सच बताया ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
गंगा का बदला लेने का ख्याल दिमाग से निकलना चाहिए तो उसे सच का पता होना जरूरी है। भगवान के लिए उसे खुश रहने दो। अगर तुम कुछ ठान लेती हो तो उसे करके ही रहती हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें आजाद छोड़ दिया तो तुम मुसीबत बन सकती हो, इसलिए अब तुम्हें मंत्र बंधन में बांधना होगा। नहीं नहीं माधवी, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझे बंधन में मत बांधो। ऐसा हुआ तो मैं मेरी बच्ची और अरुण को मुसीबतों से नहीं बचा पाऊंगी। अब मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी। मुझे माफ करो माधवी। तुम कह रही हो इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम सिर्फ अपने पति और बेटी का ख्याल रखने का काम करो। गंगा के मामले में बीच में मत आओ। जाओ। माधवी, नंदिनी के खिलाफ वरुण पूजा करने का नाग देवताओं से आदेश मिल चुका है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस वरुण पूजा के होने के बाद हम नंदिनी को मार सकते हैं क्या? पूजा के बाद हम नंदिनी को मार तो नहीं सकते, लेकिन नंदिनी को मारने वाला हथियार हमारे हाथ लग जाएगा। हाँ, ऐसा है तो हम अभी वरुण पूजा शुरू करते हैं। पूजा का समय निश्चित कीजिए। कल नाग पंचमी है, हमारे नाग देवताओं का शुभ दिन है। कल गंगा के हाथ से ही वरुण पूजा की शुरुआत करेंगे। तुम गंगा को बताकर उसे तैयार रहने के लिए कहो। कल का दिन वरुण पूजा के लिए अच्छा होगा। ये बहुत खुशी की बात है। मैं अभी गंगा के पास जाकर कल की तैयारी करने के लिए कहती हूँ। कल नाग पंचमी के दिन उस नंदिनी को हम मिलकर जरूर खत्म कर देंगे।